हम भारत भूमि में हिमालय के आंचल में उत्तर की काशी के नाम से प्रसिद्ध उत्तर काशी क्षेत्र में है। गंगोत्री जाने के पूर्व ये हिंदुओं का एक बड़ा ही धार्मिक आध्यात्मिक उन्नत स्थल है। आज इस मंदिर के बारे में यहाँ के मुख्य पुजारी श्री उनियाल जी हमें इस मंदिर के विषय में और इसके महत्व के बारे में बताएंगे। जी देखिए, आप जो दर्शन कर रहे हैं ये काशी विश्वनाथ है। ये काशी विश्वनाथ जो है दो जगह विराजमान है। पूरब में पूरब काशी वाराणसी में है, उत्तर में उत्तर काशी है। पूरब में वो पहले की काशी है, ये जो है उत्तर काशी में बाद की काशी है। दोनों का मातम एक ही बताया गया है। कहते हैं कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं। 12 में ज्योतिर्लिंग जब बनारस में औरंगजेब ने जो शिवलिंग था वहाँ पर उन्होंने जब वहाँ पर तोड़ फोड़ की, भगवान से छेड़खानी की, तो भगवान विश्वनाथ जो है अपनी स्वयं की काशी जो उत्तर काशी में यहाँ आकर के एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए। और ये 80 वर्ण के बीच में 80 वर्ण चा मध्य सा काशी, 80 वर्ण के मध्य में जो नगरी होती है उसे काशी कहती। यहाँ से ठीक 2 मीटर आगे 2 किलोमीटर आगे 80 गंगा है, 2 किलोमीटर पीछे वरुणा नदी है और आगे जो है इसलिए इसके चारों ओर जो है गंगा का प्रादुर्भाव, बीच में केंद्र में ये भगवान ज्योतिर्लिंग है। इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो मार्कंडेय ऋषि जी हुए हैं उनकी अल्प आयु थी। उन्होंने इसी टापू पे आकर के ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव की आराधना की थी। एक कारण ये भी है कि भगवान उनकी भक्ति भाव से होकर के यहाँ पर प्रकट हुए थे। जो ज्योतिर्लिंग अंदर जिसके आपने दर्शन किए हैं वो स्वयं साकार रूप में भगवान शिव आए थे और मार्कंडेय जी से आपस में वार्तालाप हुआ था। और यमराज भी जब यहाँ आए उनके प्राण लेने के लिए, भगवान शिव ने कहा कि जो मेरा भजन करता है, जो मेरा भक्ति भाव करता है वो स्वयं मेरा हो जाता है। और इस प्रकार से यमराज के लिए कहा तुम्हारे जो न्यायशीला है ये भी हम ही ने बनाई, भगवान शिव जी ने ऐसा उनसे कहा था। और तब से भगवान मार्कंडेय जी को लंबी उम्र का वरदान दे करके भगवान वहाँ जो साकार रूप में थे वो शीला में परिवर्तन होकर एक लिंग रूप में वहाँ आ गए। तब से लोग वहाँ पूजा करते पाठ करते हैं। और यहाँ का विशेषतर भगवान ने उस समय कहा था कि जो यहाँ दर्शन करेंगे योग के लिए, साधना के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, पुत्र कामना के लिए, अन्न कामना, धन कामना, पुत्र कामना, राज कामना, योग विद्या संपत्ति वाहन कामना जो मानव की होती है, ये सब वैभव यहाँ से प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने ऐसा कहा बोल काशीपति। अच्छा, एक और प्रश्न ये है गुरुदेव के शक्ति मंदिर जो है यहाँ पे, ये इसका क्या है महत्व? यहाँ पे जो शक्ति है ये आदि शक्ति भगवान शिव की है जी, इसलिए इसको शिव शक्ति कहा गया। जी। शिव शक्ति जिसे कहते हैं। अब ये भगवान की जो आगे जो वो शक्ति त्रिशूल जो है वो भगवान की जो है अर्धांगिनी पत्नी कहा गया है, इसलिए जो है शिव शक्ति कहा गया है। ये आदि जब देवासुर संग्राम हुआ था, अनेक राक्षसों ने जो धरती पे आक्रमण कर दिया था, तो भगवती माया जो भगवान की माया है वो उन्होंने बड़ा काम किया था। अनेक राक्षसों का वध करके उन्हें पृथ्वी असुरों से विरक्त किया था। और एक धर्म संचार, शिष्टाचार, नर्मता, भक्ति भाव योग का साधन उस शक्ति माता ने संसार में दिया मानव जाति के लिए। कि कैसी पूजा होती है, कैसा पाठ होता है, कैसे भगवान के जल आदि का अभिषेक होता है, अपने परिवार में कैसे नर्मता, परिवार में किस प्रकार से एक शिव तत्व को जगाई या एक ब्रह्म तत्व को जगानी। हर परिवार में हर मानव के अंदर शिव तत्व है, योग तत्व है, ब्रह्म तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है। ये अपनी अंदर ही जगाने से मानव जाति का क्या है भाग्य उदय होता है। इस प्रकार से माता का ऐसा कहना। धन्यवाद। शक्ति मैया की जय।